व्हाट इज द ब्रेकडाउन रूल ऑफ दिस 753 फॉर्मूला? ये एक चीज देखो और क्लियर किया हमने. द बॉडी ऑफ योर आंसर ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एट द लास्ट 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फैक्ट और कीवर्ड. कैसे? 5 पैराग्राफ में क्या है जो हमने आपको बता दिया. ओहो, ब्रीफ ओवरव्यू और डेफिनेशन जो हम लोग इंट्रोडक्शन में देते हैं. सेकंड हमने क्या किया, फर्स्ट मेन पॉइंट जो है वो हम किस में रखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में. पैराग्राफ 2 में क्या रहेगा, सेकेंड मेन पॉइंट. एंड पैराग्राफ 3 में क्या रहेगा, थर्ड मेन पॉइंट. ये 1 2 3 मेन पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है. क्वेश्चन की एग्जामिन, क्वेश्चन का एनालिसिस, क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट्स. जैसा क्वेश्चन आया, आपकी जो बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट को हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड किए. जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में रखेंगे, जो सेकेंड मोस्ट पॉइंट है उसको सेकेंड पैराग्राफ में रखेंगे, एंड देन द थर्ड पैराग्राफ. दैट मीन्स हम पैराग्राफ को सीक्वेंस में अरेंज कर लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेड. से द ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट के ऊपर अगर हम आंसर लिखते हैं तो क्या क्या मेरे पॉइंट में आ रहा है जो हम ऑब्जेक्टिव में लिखने चाहेंगे, हम उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिए. वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो इंट्रो देना था वो हमने ब्रीफ इंट्रो विद द डेफिनेशन दे दिए. एंड देन आई राइट डाउन द इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी. उसका ऑब्जेक्टिव हो गया. नाउ योर कंक्लूजन, आपकी राय क्या है, what is your विचार on that particular part that you are writing out, summary or the way forward, जैसे भी आपका पॉइंट हो. 3 डायमेंशन में क्या बोल रहा है, each main point in the body analyze it from 3 different angles. 3 एंगल से उसको डिफरेंशिएट कीजिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल. कॉज, इफेक्ट, सॉल्यूशन, फॉर और अगेंस्ट, एंड कंक्लूजन. मीन्स आपका जब आंसर सामने आएंगे तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा एग्जामिनर के सामने विथ अ वेरी कॉन्सियस वे में, विदाउट गोइंग विथ एनी कट्स और अननेसेसरी वर्ड्स. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर मेंस आंसर राइटिंग 753 with the 5 or 6 nature of questions. अभी जब आप आंसर लिखोगे तो इसको बैकग्राउंड पे क्या करना होगा, रख के लिखना होगा. अभी तक हम लोग जैसे लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे अन्वेषा? हैव यू रिटन एनी आंसर इन द मेंस? आपने सोचा, लिख दिए, राइट. आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं था, 2-3 पेज लिखा गया. एंड आफ्टर दैट यू फाइंड आउट योरसेल्फ कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. नेचुरली जरूरत नहीं है, बट हमने अननेसेसरी पॉइंट को कवर कर दिया. सेकंड, टीचर ने फीडबैक दिया, उसमें लिखा टू लेंथी और लिखा नॉट रिक्वायर्ड, गोल गोल मार्क कर दिया. और फिर आपने सोचने लगे व्हाट टू डू, कैसे लिखे. हम तो ठीक ही सोचे थे, करेक्ट. अब क्या होगा, अब आपके पास एक फॉर्मेट आ गया. अब फॉर्मेट के हिसाब से मेरा सबसे पहले मेरा जो माइंड में प्ले करेगा कि हमको 3 पार्ट पे लिखना है. एक अच्छा सा इंट्रो, देन द रिक्वायर्ड बॉडी, एंड लास्ट द कंक्लूजन. अभी 3 पॉइंट जो लिखेंगे उसका फॉर्मेट की पॉइंट के हिसाब से हम जो इंट्रो को रखेंगे वो एक पैराग्राफ में होगा. नेचुरली स्टैटिक पार्ट का इंट्रोडक्शन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें डेफिनेशन जरूरी पड़ सकता है, उसके व्यू ओवरव्यू जरूरी पड़ सकता है. तो हम मेरा इंट्रो एक पैराग्राफ में रखेंगे. 250 वर्ड है तो हम एक प्लानिंग कर लेंगे कि मेरा इंट्रो कितना वर्ड में होना चाहिए. सेकंड आता है बॉडी. अब बॉडी जो आ रहा है वो अगर डायरेक्ट लिखते चलेंगे इट विल लुक क्लमजी. इट इज नॉट एज क्लियर एज टू द एग्जामिनर जैसे हम सोच रहे थे. तो हम मेरा बॉडी को 7 पॉइंट से ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे. तो क्या होगा, कम से कम दिखेगा. हो सकता है कुछ चीजों में 7 पॉइंट्स ना हो, यू मे हैव लेस देन 7 पॉइंट्स, नो मैटर. लेकिन जो भी पॉइंट्स में हम लिखेंगे वो तो पैराग्राफ में जाएगा. तो हमको 3 पैराग्राफ में बॉडी को कंप्लीट करना है.
हम पहला पॉइंट में 2 पैराग्राफ रखे, पहला पैराग्राफ में हम 2 पॉइंट रखे विच इज सिमिलर, सेकेंड पैराग्राफ में रखे, थर्ड पैराग्राफ में मेरा बॉडी कंप्लीट। जब हम पैराग्राफ में इसको तोड़ेंगे 3 पैराग्राफ में, तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड कैरी द मेन पॉइंट, उस टॉपिक के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से जो पहला टॉपिक का पॉइंट होगा वो मेन पॉइंट होगा। देन सेकेंड जो पैराग्राफ बनाएंगे उसमें हम उसका रिलेवेंटली सेकेंड मेन पॉइंट को देंगे, एंड लास्ट में हम क्लोज करने के टाइम में आ जाएगा माय ऑब्जेक्टिव पार्ट इज फिनिश्ड विद द 3 पैराग्राफ्स। अब बचा कितना पैराग्राफ? 1। और बचा क्या मेरा? कंक्लूजन। अब आपने ओवर इंट्रो एंड पैराग्राफ के बाद एक सॉलिड कंक्लूजन विथ योर अपना ओपिनियन, सजेशन, रिकमेंडेशन, whatever you want to put, you put it in single paragraph. उसको डबल पैराग्राफ मन नहीं करना चाहिए। न्यू सेंटेंस बन सकता है बट पैराग्राफ एक होगा। बहुत जगह पे हम क्या देखते हैं, न्यू सेंटेंस में न्यू पैराग्राफ, इट शुड नॉट बी। और जब भी मेरा बॉडी बनेगा, उस बॉडी की जो व्यू पॉइंट होंगे, उस व्यू पॉइंट में हमको ये 3 चीज तो दिखना चाहिए, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। अगर उस क्वेश्चन ज्योग्राफिकल डिमांड करता है वो भी डाल देना होगा। जब हम तीनों चीज को डालेंगे तो उसमें डालेंगे क्या? दैट विल बी ईदर कॉज, दैट विल बी ईदर इफेक्ट्स और बोथ कॉज एंड इफेक्ट्स, सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपकी फॉर्म में जा रहा हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो डिबेटेबल हो, वो फॉर्म में भी होगा, अगेंस्ट में भी होगा, उसमें भी आपका एक कंक्लूजन होगा। तो आपकी बॉडी जिस टाइप की हो उस पे आपको 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करते वक्त आपका ये 3 डायमेंशन दिखना चाहिए। क्लियर?